रित्या आपके पास बुक नहीं है? आप लेते क्यों नहीं हो भाई? मैम को क्यों बोल रहे हो? सबको बोलो। हाँ बच्चा वाटी, बताओ। यही है, 8 यही है, सेम है, सेम है आपका। ये एनसीईआरटी में बेटा। अधिकतर देखो, या तो सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए, आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आपने ड्रॉप किया हुआ है। अगर आप इस साल भी टाइम पास करेंगे, क्या रफ कर दो, ये डस्टर लुक कर दो। आप लोग ड्रॉपर होने के बावजूद स्कूल नहीं जाना है, कुछ करना नहीं है काम और कुछ पढ़ाई के अलावा, सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट। इतने टाइम में आपसे 250 क्वेश्चन होने चाहिए थे। आप लोग क्रिटिकलिटी की समझ रहे हो? 6 महीने के बाद है ना पेपर, 6 महीने भी नहीं है अभी। अगर जनवरी में पहला अटेम्प्ट हो गया, व्हाट यू वुड डू? कल और आदित्य सर आप तो संडे के बाद कितने घंटे थे आदित्य? कितनी देर में पढ़ते हो आजकल? पढ़ते कितनी देर दिन में? बस क्या खराब हो नहीं रखा है, तुमने कर रखा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बीच में डैश 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 आएंगे, नहीं तो सीधी एन टर्म कैसे आ जाएगी बीच में? बहुत सारी टर्म्स होंगी, एन तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं सारी टर्म्स को ऊपर डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बाहर एक मुझे डी रखना पड़ेगा। यस, क्या मैं इस डी को a2 माइनस a1 लिख दूं? ठीक है, ये डी a3 माइनस a2 लिख दूं, और ऐसे ही इस डी को an प्लस 1 माइनस an लिख दूं। सब में डी तो होता है कॉमन डिफरेंस। यस, इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूं। a2 अपॉन a1 a2, तो दिस इज 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a3। समझ ले भाई। सारी टर्म्स कट जाएंगी, आपके पास बचेगा
ठीक है, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि -1/A2 + 1/A2, -1/A3 + 1/A3, -1/A4 + 1/A4, ऐसे सारी टर्म्स बनेगी। समझ में आ रहा है? 1/D आएगा, सॉरी, ये बन जाएगा an + 1 - a1 अपॉन a1 × a n + 1, एलसीएम ले लिया मैंने। an + 1 क्या होगा बच्चे? a + nd, a1 तो a ही है, a से a गया, nd और d कैंसिल आउट, n अपॉन, ये आंसर है। क्या ऑप्शन है ये ऑप्शन? ऑप्शन डी, यही आंसर दिया है। समझ में आया? आपने पढ़ा हुआ ना इतनी? एकदम छोटा होता ना। डन। The 10th common term between the two arithmetic, कौन सी सीरीज है? 3, 7, 11, 15 ऐसी है, और दूसरी सीरीज है 1, 6, 11। ऐसे 10th कॉमन टर्म, पहली कॉमन टर्म तो ये, अगली क्या आएगी? ये आएगा 19, 23, 27, 31, है ना, 21, 26, 31। अगली कॉमन टर्म आई आपकी 31। क्या कॉमन डिफरेंस क्या इन दोनों में? 20 का। यस, इसमें कॉमन डिफरेंस था 4 का, इसमें था 5 का। 4 × 5 कर लो। एलसीएम क्यों लेते हैं? देखो, अब अगर पहली टर्म में, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल लूं, जो 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8 सारे हैं, टिल 100 मान लेते हैं। अगर मुझे सारे नंबर्स देखने हैं, और 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, और 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल निकालने होंगे तो कौन कौन से आएंगे? 6, 12। 6 क्यों आ रहा है? तो उसका जो डिफरेंस है 3, उसका जो डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई करो, ऐसे लो। ठीक है जी, पहले 2 का कॉमन निकाल के तीसरे के साथ कर लेना, फिर सॉल्व, वो ज्यादा इजी हो जाएगा जी। टिल 15 हो गए, 15 तक। 16 तक कोई डाउट नहीं है? 16 हो गया? आदित्य कैसे किया?
मुझे लग रहा है तेरी कॉपी चेक करनी पड़ेगी बेटा। हाँ अटेम्प्ट किए। सर जी आपको पता ही नहीं आपका हुआ है नहीं हुआ। कॉपी घर छोड़ी हुई है। क्यों भाई? अच्छा आदित्य, लेट से अगर आपको 2 महीने के बाद सीक्वेंस सीरीज रिवाइज करना है, हाउ यू वुड डू दिस? क्वेश्चन सारे दोबारा कैसे बता? डाउट तुझे आज नहीं याद यार? ओके 25 तक। S2n का फॉर्मूला डालना है, Sn का फॉर्मूला डालना है, S3n का फॉर्मूला डालना है, 19 हो जाएगा। कौन सा आप कह रहे मैम? देखो रिया, रिया नाम है ना। पहले दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालो, पहले दो टर्म को ऐड करो। कितना आ रहा है? ये जो दिया हुआ है -d। अगली दो टर्म में -d, -d। ऐसे 2n+1 टर्म्स हैं, 2n टर्म्स के तो n पेयर्स बन जाएंगे, बाकी 8 टर्म बचेगी। तो हर एक पेयर में से कितना टर्म डिफरेंस आ रहा है? तो -nd तो हो गया, और जो 2n+1 टर्म होगी वो निकाल लो। खत्म। समझ में आया कि नहीं? सर देखो सर क्या दिया, a -a+d, a+2d, -a+3d एंड सो ऑन टिल इन्होंने बोला 2n+1 टर्म्स, ऐसे लिख के दिया है ना। इसका सम निकालना है मुझे। 2n+1 टर्म कौन सी होगी पहले तो मुझे ये बताओ? a+2nd होगी 2n+1 टर्म, इसमें कोई डाउट है? पक्का? ये प्लस की आएगी या माइनस की आएगी? प्लस की आएगी। हर ओड नंबर ऑफ टर्म वाली देखो, पहली टर्म, तीसरी टर्म, पांचवी टर्म पॉजिटिव है, तो 2n+1 ओड प्लेस पे है, इवन प्लेस ओड पे तो पॉजिटिव आएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जो पहले 2n टर्म्स होंगी है ना, उसके n पेयर्स बन रहे हैं, और हर पेयर का सम कितना आ रहा है? -d। जैसे n पेयर्स का सम -nd प्लस a+2nd, तो a+nd आंसर। कौन सा ऑप्शन है? सी आंसर होगा, चेक कर लो। समझ आ गया? इसका जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसका हिंट जरूर लिख लेना कि कैसे समझ में आया। आदित्य सर समझ में आया? पक्का? ये डाउट है आपको? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। b+c-a अपॉन a, c+a-b अपॉन b
and a plus b minus c upon c. They are in, ये दिया हो ना, they are in AP, then which of the following are in AP? Yes. ठीक, अगर ये सारे AP में हैं, AP में क्या होता है, अगर तीन टर्म AP में होती है, अगर लेट से PQR में AP में बोलता तो क्या होता? यस, ये पता, ये लगाना है यहाँ पे। AC एलसीएम ले लें, जैसे BC प्लस C स्क्वायर माइनस AC प्लस A स्क्वायर प्लस AB माइनस AC. Yes, either 2 times C plus A minus B upon B. Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2AC स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर C माइनस 2ABC is equals to B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर माइनस ABC माइनस ABC एक और आएगा है ना, प्लस A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर. यस, 2ABC क्या है? 2AC स्क्वायर, नीचे AC स्क्वायर है नहीं है, ठीक है, सबके टू ट्वाइस टर्म बन गए होंगे, B स्क्वायर C 2AC स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर C इज इक्वल्स टू B स्क्वायर C BC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर. यस, ये बन रहा है अभी. अब इधर से मेरा 2AC कॉमन आ जाएगा, A प्लस C है ना, यहाँ से इससे BC कॉमन लूँ, यहाँ से BC कॉमन लिया तो क्या बचे मेरे पास यहाँ से, और यहाँ से AB कॉमन लिया तो A plus B. So now what we can do here is सब में सेम रिजल्ट बना लेते हैं. ऑप्शंस में है दिस, ABC से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2/B. ठीक है, इस स्टेप पे क्या करते हैं, लेट्स नॉट डू दिस, पूरी टर्म को ABC से डिवाइड कर देते हैं सारा को. ठीक है, ये क्या बने 2/2C/B प्लस 2A/B. यस, इधर ये क्या बनेगा B/A प्लस C/A प्लस A/C प्लस B/C. So this would be, क्या हमें 1/A 1/B 1/C AP में दिखेंगे यहाँ से. टू वाली टर्म क्वेश्चन में क्या था, these three are in AP. सही नहीं था, अगर अब हम इनका
ये आपने कैसे किया था? आपका तो डाउट नहीं था ना ये? बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए। ए दिया बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए। अगला है ए माइनस बी, बी एंड तो that's b by a plus c by a minus 1, c by a plus a by b minus 1, b plus c by b। इनको भी AP में होना चाहिए, c by b। इधर b है डिनोमिनेटर में, 2bc plus 2ac बनेगा। सॉरी, वही तो करते हैं, वही तो बात होती है। 2 टाइम्स b करोगे तो वही तो है। अगर हमने लिखा c by b plus a by b, so this is c by a plus b by c। ये तीनों भी AP में हो गए। अब अगर ये तीनों AP में हैं, हाँ क्या माइनस बनाना है? अगर यार 2, 5, 7 AP में है, अगर तीनों में से -1 भी कर दूँ तो 1, 4, 6 भी AP में होगा। हाँ 2, 5, 8 अगर AP में है तो यहाँ पे 1, 4, 7 AP में नहीं आएंगे, तीनों में 1, 1 तो -1 हटा भी सकते हैं AP से। ठीक है, तो अगर 3 नंबर AP में दिए हैं, इससे रिजल्ट तो आना चाहिए, कोई आइडेंटिटी बनेगी अपनी। C प्लस A बाई बी, इसका 2 टाइम्स B प्लस C बाई A प्लस A प्लस B बाई C। दिस इज BC प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC। C प्लस A बाई B, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ABC 2AC स्क्वायर वही बन रहा है प्लस A स्क्वायर B AB स्क्वायर। ठीक है, नाउ AC और BC प्लस या तो फिर ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, अगर मेरा ABC AP में होता है, अगर ABC AP में होता है तो क्या होगा? 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। अगर मैं A प्लस सी की वैल्यू यहाँ से 2AC कॉमन लेते हैं, A प्लस सी बनेगा। यस, तो सेटिस्फाई करना चाहिए ऑप्शन बी। यहाँ पे BC कॉमन है तो दिस इज B प्लस सी, AB कॉमन है तो A प्लस B। तो अगर ABC AP में होता है तो 2B की वैल्यू क्या होगी? A प्लस सी। A प्लस सी को 2B डाल दो यहाँ पे, है ना, तो ये बन जाएगा 4ABC। और यहाँ पे ये क्या होगा? 4ABC कैसे बनेगा नहीं, है ना? तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन बनना चाहिए। तो 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस
1 by c. So this is c plus a upon ac is 2 by b. So that's 2ac should equal bc plus ab. सो 2ac की अगर मैं वैल्यू bc प्लस ab डाल दूँ तो हो गया सॉल्व. ये 2ac है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू डाल देते तो bc प्लस ab, तो bc टाइम a प्लस c हो जाएगा एक तो, और फिर ab टाइम्स a प्लस c है ना. तो दिस इज bc टाइम्स bc प्लस ac. ab बनेगा bc प्लस ab टाइम्स a प्लस c. अगर मैं इन दोनों में b कॉमन लूँ फर्स्ट और लास्ट में तो क्या बनता मेरा bc प्लस ab, और इधर मैं अगर कॉम्बिनेशन बने दे रहा. आंसर सी दिया है. c प्लस a का वैल्यू लेट्स चेक. कुछ तो चक्कर है, या तो क्वेश्चन में कुछ. c प्लस a का वैल्यू में डाल देता हूँ अगर 2ac बाई बी है ना, और ये 2 पड़ा था b पड़ा था यहाँ पे, तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर बन गया है. तो अपॉन b स्क्वायर. तो देखते हैं बाद में आते हैं इसको. ये क्वेश्चन एक बार मार्क करना. उन्होंने आंसर को लेके पहले चले है ना. देखते हैं. और बताओ. 24 लॉग लॉग आता है. आप लोगों को लॉग आता ना. चलो चेक हो जाएगा अभी. log 2 of 2 raised to power x minus 1 and log 2 raised to power x plus 3. ठीक है, ये तीनों AP में है, x निकालना है. तो 2 टाइम्स log log की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई कर लें. यस. तो 2 पावर x को t ले लेता हूँ, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है 2 इंटू टी प्लस 3. ठीक है बात. t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2t प्लस 6, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल्स टू 0. so this is t माइनस 5 t प्लस 1. t की वैल्यू क्या है माइनस 1 और 5. 2 पावर x की वैल्यू माइनस 1 तो हो नहीं सकती. 2 पावर x की वैल्यू 5 होगी. यस. 2 पावर x से तो t लिया था,
लॉग लेना पड़ेगा x log 2 इज log 5, तो x की वैल्यू आ गई log 5 बेस 2 है ऑप्शन। इधर लोगरिथम लेना पड़ेगा ना, लोगरिथम में पावर आगे रहती लॉग बन जाता बेस का, इज इक्वल टू log 5, log 2 इधर जाएगा तो नीचे बेस ही बन जाएगा उसका। log 5 अपॉन log 2 क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 5 बेस 2। वो तो ऐसे होता है log 5 माइनस log 2 होता है log 5/2। चलिए और डाउट्स आपके हो गए एरिया पूरे ये हैं। क्वेश्चन ही करो अभी 10-15 मिनट और, अब अगला टॉपिक फिर बाद में बनाऊंगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ। चलिए ये बताओ 34th, सर बुक ले लेना और कॉपी बना लो जिस पे आंसर करते हो, फिर रफ कॉपी से काम नहीं चलने वाला है। सारे की कॉपी पे क्या आपकी मेहनत रद्दी है, क्या आपकी मेहनत रद्दी है। मेहनत है ना आपकी जिसपे सॉल्व कर रहे हो, उसको संभाल के रखना है कि नहीं रखना है, और 3 सब्जेक्ट की कॉपी अलग होनी चाहिए जिसमें सॉल्व कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए भी अलग बनाओ तीनों की। इफ n इज ओड 1 आएगा और 0 आएगा व्हेन n इज इवन। ठीक है, अब पेयर बनने लग गए हैं। 38 तो सिंपल है, 38 निकालो। चलो आपको नहीं आएगा, जीपी नहीं पढ़ा ना, अगली क्लास आपकी है 4 बजे मैथ की मेरे साथ है।
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया। घर पे जाके नोट्स पढ़ते थे? नहीं पढ़ते ना? ड्रॉपर बैच है ना, तो 11 12 दोनों पढ़ाने हैं ना। None of these. शायद देखो सिंपल सा है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा, वन अपॉन वन माइनस ए आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो वन है, कॉमन रेशियो ए है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो वन अपॉन एस क्या है? वन माइनस ए क्या है? वन माइनस वन बाई एस, दैट्स एस माइनस वन अपॉन एस, ठीक है। फोर्टी सिक्स
कौन सी क्लास में बेटा? नीट 11। आप लोग कितने क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने? कर लिए? नहीं हो रहे? आंसर क्या है चेक कर लेते हैं। 1/a³ + b³ दिया है, 1/b³ + c³ दिया है और 1/b³ ABCDR इन जीपी, जीपी में है तो b का वैल्यू में AR डाल दो, ठीक है। c का वैल्यू AR², b का वैल्यू AR³, ये सुनो डाल दो वैल्यू a³ r³
या इसको बी आर डाल दो तो बी क्यूब प्लस बी क्यूब आर क्यूब डाल दो, बी सी का वैल्यू बी आर भी तो होता है। ये सुनो, अगर ए बी को अगली टर्म आर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो सी मिलेगा। एंड सेम हेयर, पी क्यूब प्लस सी क्यूब आर क्यूब लिख दो। यस, ए क्यूब कॉमन 1 प्लस आर क्यूब है ना, बी क्यूब कॉमन 1 प्लस आर क्यूब, ये तीनों टर्म्स हैं है ना। अब ये पूछे अपने से किस में है, तो ये बने 1 बाई ए क्यूब 1 बाई बी क्यूब 1 बाई सी क्यूब, बाकी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनका रेशियो क्या होगा, जीपी होगा अगेन। क्योंकि अगर मैं, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3 है, T2 बाई T1 चेक करो। T2 जब होगा 1 बाई बी थ्री इंटू 1 बाई 1 प्लस आर क्यूब अपॉन T1 1 बाई ए क्यूब इंटू 1 प्लस आर क्यूब, तो कैंसिल, तो बने ए क्यूब बाय बी क्यूब, ए बाई बी का होल क्यूब है। ऐसे जब आप T3 बाई T2 चेक करोगे, ये क्या बनेगा, बी बाई सी का होल क्यूब, ए बाई बी क्या है 1 अपॉन आर, ये भी 1 अपॉन आर है, तो सारे बराबर है। तो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू T3 बाई T2, दैट मींस दे आर इन। आज कौन सा क्लास है यहाँ पर, ओके बच्चों। अब बच्चा बैठे, अब आप 50 तक क्वेश्चन करके आएंगे परसों। हाँ, नेक्स्ट क्लास ज्यादा है। हाँ, अब मैं आप लोगों को छोटे बच्चों की तरह खड़ा तो नहीं करूंगा।